सो हेलो ऑल। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे रहेगा। सो इन दी लेक्चर नंबर 2 वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आर डिफरेंशिएशन टॉपिक। सो डिफरेंशिएशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नाउ देखिएगा, लास्टली 4 रूल्स हमने सीखे थे अपने तरीके से। बुक में ये 1 या 2 रूल्स हो सकते हैं, बट हमने इनको 4 बनाए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। नाउ कंटिन्यूइंग, मैंने आपको कल बोला था लास्ट पे कि इस लेक्चर को अगर आप लेक्चर 2 पे आए हो एंड आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप लेफ्ट करिए लेक्चर को एंड पहले लेक्चर 1 को डेडिकेटेड वे में करके आइए। कम से कम 3 से 4 बार खुद से प्रैक्टिस करके आना कॉपी के ऊपर, जो भी चीज़ें हमने आपको सिखाई। नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द मिक्सड क्वेश्चन। सो आई विल बी गिविंग यू मिक्सड क्वेश्चन एंड जो भी रूल्स अभी तक हमने सीखे, यू हैव टू अप्लाई ऑल द रूल्स हियर। नाउ देखिए, एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। सो लेट अस टेक इट एज एग्जाम्पल नंबर 1 ईयर। सो मैंने आपको कल बताया था कि अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। सो पहली जो एग्जाम्पल हमारे पास है, इट इज़ लेट y इज इक्वल टू 5x4 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 3 हमारे पास। सो ऐसे हमारे पास कोई फंक्शन है यहाँ पे, क्लियर। सो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। आपको क्या करना है, आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। सो आप कहोगे y डैश और आप कहोगे dy, क्योंकि अंदर आपको x दिख रहे हैं। सो इट इज़ dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू। सो पहले आपको इसकी डिफरेंशिएशन अलग से, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी यहाँ पे। सो दिस इज़, अब मैं एक एक करके अगेन आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा। सो आई बिलीव कि आप लेक्चर 1 को प्रैक्टिस करके आए होंगे। सो 4 5 4 कितना हमारे पास होता है, इट इज़ 20x, फिर यहाँ पे क्यूब। सो 5x4 की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, इट इज़ 20x क्यूब। अच्छा, प्लस हमारे पास 2 3 4 6 यहाँ पे। सो इट इज़ 6x, 2 माइनस 1 हो गया 1। सो 1 आपको लिखने की नीड भी नहीं है। सो प्लस 6x यहाँ पे। अच्छा, फिर माइनस 4 इंटू एक्स हो गया, माइनस साइन यहाँ पे 4 इंटू एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 मीन्स यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 3 अलोन कॉन्स्टेंट है, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। सो आपका आंसर रहेगा 20x क्यूब प्लस 6x माइनस 4 यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो जो कल मैंने आपको बेसिकली रूल सिखाए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई 18 19 सिंपल लेवल के क्वेश्चन आपको दिए, आई होप आप उनकी प्रैक्टिस करके आए होंगे। नाउ अनदर वन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 40x² प्लस हमारे पास x माइनस हमारे पास 5। सो ये हमारे पास है नेक्स्ट इक्वेशन। आपको क्या करनी है, आपको डिफरेंशिएशन करनी है। सो अगेन देखिए, यहाँ पे आपको y दिख रहा है। सो यू विल राइट हियर dy, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है अंदर। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x² प्लस यहाँ पे 2 इंटू 40 आपका क्या बनेगा, दिस विल बी 80। अच्छा, x², क्योंकि यहाँ पे 2 में -1 होगा, सो इट विल बी यहाँ पे x 80x प्लस यहाँ पे x, अगेन x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1। सो इट विल बी 3x² प्लस 80x प्लस 1 हमारे पास, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1। फिर यहाँ पे -5 इज कॉन्स्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0। सो इट इज़ 3x² प्लस 80x प्लस 1। ये हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन बनेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अच्छा देखिए, इसके बिल्कुल अपोजिट में आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको क्या दिया हो, अगर आपको फॉर एग्जांपल उसने दिया हो लेट उसने इक्वेशन आपको ऐसी दी हो, y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एस्पेरेंट, मतलब जिनका मैथ्स नहीं होता है वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इसी को मैं x की जगह t के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। y इज इक्वल टू 5t4 प्लस 3t² माइनस 4t प्लस 3। यहाँ पे देखिए, अगेन आप क्या करते हो, आप याद रखते हो कि डिफरेंशिएशन होती है dy/dx। मैंने आपको बोला था कि आपको देखना है कि फंक्शन किस वे में गिवन है। आपको गिवन है y इज
यहाँ पे जो y है किसके ऊपर डिपेंड है, t के वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड है। सो इट मीन्स हियर इन दिस क्वेश्चन y इज़ फंक्शन ऑफ t। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे y किसके ऊपर डिपेंड है, x के वैल्यूज़ के ऊपर। सो यू विल राइट y इज़ फंक्शन ऑफ x। इसीलिए जब आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे करोगे आप लिखते हो dy अपॉन dx, बट जब यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे dy अपॉन dt। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है y किसके ऊपर डिपेंड है, x के वैल्यूज़ के ऊपर, मीन्स हियर y इज़ फंक्शन ऑफ x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो इस केस में आप लिखोगे dy अपॉन dt, क्योंकि आपके जब हम मोशन में जाएंगे वेलोसिटी निकालनी होगी, एक्सेलरेशन निकालनी होगी, ज़्यादातर वो वहाँ पे दे देता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्लियर। वो आपको देगा x इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, x की फॉर्म में देगा, या फिर वो आपको देगा y इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। सो इसीलिए एक एक चीज़ आप बारीकी से यहाँ पे सीखें। सो हियर यू विल राइट dy अपॉन dt। सो इट विल बी dy अपॉन dt। सो सेम वही 5 4s are 20, 5 4s are 20 एंड t में यहाँ पे 4 का पावर जो है उसमें 1 करें, सो इट इज़ 20t क्यूब। अच्छा प्लस यहाँ पे 2 3s are 6, यहाँ पे क्या बचेगा t माइनस 4 इंटू टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 1, सो इट इज़ -4। देखिए सेम जो यहाँ पे वैल्यूज़ आए थे इसी फॉर्म में यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आ रहा है, बस डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे x, यहाँ पे t, यहाँ पे x, यहाँ पे t, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। एंड जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे आप यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू t करोगे, यहाँ पे आप विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे थे बट यहाँ पे आप विद रेस्पेक्ट टू t करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड अगेन चलिए इसको भी मैं आपको इस फॉर्म में दे देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि x जो मेरे पास है, अब की बार जो मेरे पास x है दैट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। लेट मैंने आपको क्या दिया, x इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। सो आई विल राइट x जो मेरे पास है लेट इट इज़ t क्यूब, यही इक्वेशन ले लेते हैं, t क्यूब प्लस यहाँ पे 40t स्क्वायर प्लस यहाँ पे t -5। सो करिए डिफरेंशिएशन। क्या अगेन आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, नो दैट विल बी रॉन्ग, क्लियर, वो रॉन्ग होगा हमारा। सो वी विल राइट यहाँ पे x मीन्स x डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ t। सो x किसके ऊपर डिपेंड है, t के वैल्यूज के ऊपर, दैट इज x इज फंक्शन ऑफ t हमारे पास। सो आई विल राइट dx अपॉन dt। सो इट विल बी इक्वल टू टी क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी 3t स्क्वायर, अच्छा प्लस 40t स्क्वायर की क्या होगी 80t प्लस टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसकी जो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना, या फिर ये चीज़ें सिखाई है कि y इज़ फंक्शन ऑफ x, y इज़ फंक्शन ऑफ t, x इज़ फंक्शन ऑफ t, इससे आप गलती नहीं करोगे। एंड ज़्यादातर आप देखोगे आपके एग्ज़ाम में ऐसे, जब आप आगे देखोगे आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी होगी, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी होगी या फिर बोर्ड में भी अब पूछ सकता है, आपको डिस्प्लेसमेंट की ऐसे इक्वेशन दी होगी, वो आपको बोलेगा फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5th सेकंड। क्लियर, आप क्या करिए, आप एक्सेलरेशन निकालिए या फिर वेलोसिटी निकालिए, क्लियर। सो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन की नीड होगी, क्लियर। अगर वेलोसिटी निकालनी होगी डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी होती है x अपॉन dt, सब आपको एक बार डिफरेंशिएशन करनी होगी। अगर एक्सेलरेशन निकालनी होगी सो इस इक्वेशन की आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी होगी, जो कि हम डबल डिफरेंशिएशन में सीखेंगे, एंड तब जाके आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालोगे, क्लियर। सो जो अभी आप डिफरेंशिएशन सीख रहे हो ये आपको मोशन के अंदर काम आने वाली है, सो अच्छे से इसको सीखें, क्लियर। नाउ आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि अगर आपको इक्वेशन ऐसे दी जाए आप कैसे लिखोगे इक्वेशन को, अगर आपको इस फॉर्म में दी जाए आप कैसे लिखोगे, अगर आपको इन फॉर्म्स में दी जाए आप कैसे लिखोगे। सो डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई डी एक्स नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट डिपेंड्स ऑन कि गिवन फंक्शन आपको क्या है। इस फंक्शन में क्लियरली दिख रहा है कि y किसके ऊपर डिपेंड है, x के वैल्यूज़ के ऊपर, मीन्स y इज फंक्शन ऑफ x। इस इक्वेशन में यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि y किसके ऊपर डिपेंड है, t के वैल्यूज़ पे, मीन्स y इज फंक्शन ऑफ t, इसलिए वी विल राइट dy अपॉन dt। इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि x किसके ऊपर डिपेंड है, t के वैल्यूज़ के ऊपर, मीन्स x इज फंक्शन ऑफ t, मीन्स वी विल राइट dx अपॉन dt, क्लियर।
नाउ ये तो हो गए हमारे पास व्हाट, ये हमारे पास हो गए मिक्सड क्वेश्चन। क्लियर। सो आई होप अब आपको चीज़ें आएंगी। मिक्सड क्वेश्चन भी देखिए, चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 10x³ प्लस एक्स प्लस हमारे पास 3। सो करिए डिफरेंशिएशन। सो सिंपल है, यहाँ पे y, यहाँ पे x आपको दिख रहा है, मीन्स y इज फंक्शन ऑफ x, सो dy/dx विल बी इक्वल टू, देखिए 3 × 10, दिस इज माइनस साइन यहीं पे रहेगा, 3 10 हज़ार हो गया 30x, यहाँ से 3 का पावर एक माइनस होगा, दैट इज 2, सो 30x² प्लस यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन 1। सो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। सो इस वे में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 5। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। क्लियर। ये चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी। क्लियर। नाउ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम लेंगे साइन एंड कॉस को, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है, क्लियर, y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास है। सो इन शॉर्ट में आपसे कहूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, जो हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होती है, इट इज़ कॉस एक्स। क्या होती है, कॉस एक्स। सिमिलरली रूल नंबर 6 में ढेर सारे रूल्स हमारे पास हैं, मतलब कम से कम 20 to 30 रूल्स हमारे पास बनते हैं, बट जो आपके काम के हैं वही मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंस, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्लास 12 का। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स। सो ये दो रूल्स भी आप साथ में याद रखें। क्लियर। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, एंड अगर कॉस एक्स हमारे पास होगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनती है, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बनती है। देखिएगा एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास, एंड ध्यान देने वाली बात है, देखिए साइन एक्स को मैं बाहर निकालूंगा, मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफरेंशिएशन मुझे करनी है। सो यहाँ पे y, यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, सो आई विल राइट dy/dx। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन होता y इज इक्वल टू साइन t, सो आई विल हैव रिटन dy, यहाँ पे y, यहाँ पे t, dy/dt। समझ में आ रहा होगा। क्लियर। सो आई वुड हैव रिटन dy/dt। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन थीटा होता, सो आई वुड हैव रिटन dy/d थीटा। क्लियर, dy/d थीटा। समझ में आ रहा होगा। क्लियर। सो ये है तरीका, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, ये है तरीका आप कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव को, क्लियर, आप कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखते हो। क्लियर। नाउ देखिएगा, जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, मैंने आपसे क्या कहा, y इज इक्वल टू साइन एक्स में आपने क्या देखा कि जो डिफरेंशिएशन निकलती है दैट इज कॉस एक्स। ध्यान से देखिए, dy/dx। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स, जो डिफरेंशिएशन हमारे पास है y डैश या फिर dy/dx, dy/dx इट इज इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन। एंड ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, साइन, एंड ये इसका क्या है, ये इसका एंगल होता है, ये इसका क्या होता है, एंगल होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एंगल। सो ये हमारे पास होता है एंगल, दिस इज एंगल, ये हमारे पास क्या है, एंगल। एंड ये जो एंगल हमारे पास होता है, इसकी हमें इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरनल डिफरेंशिएशन। अगेन जिनका मैथ्स नहीं होता है वो यहाँ पे भी लैग करते हैं। क्लियर। क्यों, क्योंकि मतलब दे डोंट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन जस्ट लाइक मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स डू इन द 12th। मतलब ढेर सारी प्रैक्टिस, मैंने आपसे कहा कि इतने रूल्स, इतने मतलब अलग अलग टॉपिक ऐसे डिफरेंशिएशन के ऊपर आते हैं। एंड फिर ये जो अभी डिफरेंशिएशन मैं सिखा रहा हूँ, आप ये मानिए कि इट इज़, ये नर्सरी की डिफरेंशिएशन है। जब मतलब उनके लिए जो मैथ्स में जाएंगे उनको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है। क्लियर। वो तो इसको मतलब ऐसे ही कर देंगे, या फिर इन चीज़ों को वो पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अलग लेवल के टॉपिक्स वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, हाई लेवल की चीज़ें होती हैं। क्लियर। सो
काफ़ी एस्पिरेंट्स को यहाँ पे दिक्कत आती है किसकी, इंटरनल डिफरेंशिएशन की। सो इस चीज़ के ऊपर आप क्या करेंगे, इस चीज़ के ऊपर आप नोट लगाएंगे। यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे कि इंटरनल डिफरेंशिएशन कुछ होती है, एंड यहीं पे आप सीखोगे इंटरनल डिफरेंशिएशन भी क्या होती है। इंटरनल डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। सो वायर x, जो x हमारे पास है, x क्या यहाँ पे है, एंगल। या फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन टी, टी क्या होता है, एंगल। y इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल यहाँ पे। सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके साथ जो चीज़ दी जाती है, x, टी, थीटा, ये सभी क्या है, दीज आर एंगल्स। ये एंगल दिए जाते हैं इनके साथ, ये एंगल। या फिर कॉस के साथ आप देख रहे हो, ये एंगल। या फिर अगर यहाँ पे टी होता है, या फिर अगर यहाँ पे थीटा होता है, सो दैट इज एंगल हमारे पास। ये क्या होता है, ये हमारे पास एंगल होता है। एंड ये जो एंगल हमारे पास होता है, इसकी हमें क्या करनी होती है, इसकी हमें इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है। सो इन शॉर्ट, इंटरनल डिफरेंशिएशन में आप रूल याद रखोगे, अगर आपके पास ऐसे कोई फंक्शन है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, सो इसमें आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इनटू, आप याद रखना, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल अपने तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। अब मतलब क्या हुआ, देखिए आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। सो आपने देखा डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, साइन एक्स। बताइए रूल क्या कहता है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। सो इट इज कॉस एक्स इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। एंगल यहाँ पे किसके बराबर है, x, एंड x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। सो इसीलिए हम सीधे लिखते हैं फिर, क्योंकि 1 बना, cos x इंटू 1 क्या है, 1 ही। cos x इंटू 1 हमारे पास क्या होगा, cos x। सो ये हमारा cos x ही होता है। समझ नहीं आया होगा, इसीलिए मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा। क्लियर। सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिएगा मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन 3x, ये मेरे पास है कोई इक्वेशन। क्लियर। मुझे क्या करनी है, मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे काम में आएगा ये वाला रूल जो मैंने आपको अपने तरीके से बताया, क्या आप करते हो। सो ये आपको क्या है, ये आपको फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू साइन 3x। करिए डिफरेंशिएशन। सो पहले आपने याद क्या रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन होगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, फंक्शन का। सो इस पूरे फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। करिए पहले इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन। साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस, एंड अंदर हमारे पास एंगल क्या है, 3x। सो एंगल ऐसे ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद होगी इंटरनल डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या होगी, इंटरनल डिफरेंशिएशन इनटू में 3x। 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3x की डिफरेंशिएशन आपको पता है 3, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1। सो योर आंसर विल बी cos 3x इंटू 3, दैट इज 3 cos 3x, दैट इज 3 cos 3x आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ये 3 आया है, ये क्या है, ये है इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। सो पहले आपको क्या करना है, पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज cos 3x, क्योंकि यहाँ पे साइन है, एंड साइन की डिफरेंशिएशन आपने देखा क्या, cos अंदर x, यहाँ पे x हो, साइन x की डिफरेंशिएशन, साइन x की डिफरेंशिएशन, या फिर साइन एंगल की डिफरेंशिएशन, cos एंगल इनटू एंगल की डिफरेंशिएशन। सो एंगल यहाँ पे क्या है, 3x। सो 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3। सो यही चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। क्लियर। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से देखिएगा। मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर, या फिर 2x क्यूब प्लस यहाँ पे 4x। सो ये मेरे पास है इक्वेशन। सो मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले मैंने आपसे क्या कहा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, पूरी फंक्शन का, इस पूरी फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी। बताइए साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, सो इट इज़ कॉस, एंड अंदर एंगल क्या है,
एंगल हमारे पास है 2x³ प्लस 4x, तो ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर, ये ऐसे ही रहेगा। अब इनटू में, सो ये आपने पहले क्या कर दिया, ये आपने पहले पूरे फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया। पूरी फंक्शन का आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। इसके बाद अभी एंगल भी है, सो इनटू आप करोगे एंगल की डिफरेंशिएशन। एंगल क्या है, 2x³ प्लस 4x। बताइए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 2 4 यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे x²। अच्छा, प्लस हमारे पास क्या होगा, 4x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4x की डिफरेंशिएशन हमारे पास 4 होगी। क्लियर, हाँ, क्योंकि x है ना 4x, को x की डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे बचेगा 4। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यू विल राइट इट लाइक दिस, 6x² प्लस 4 इंटू में cos 2x³ प्लस 4x। सो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी यहाँ पे। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड इसके बाद मैं आऊँगा चेन रूल पे। चेन रूल अगेन आपको फिर इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। चेन रूल आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। सो अभी हमने क्या देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यानी कि एंगल। एक्स क्या है, एंगल। कॉस क्या है, एंगल यहाँ पे। एक्स क्या है यहाँ पे, कॉस में एंगल यहाँ पे। सो आपने क्या देखा, पहले आपको डिफरेंशिएशन ऑफ पूरी फंक्शन करनी है, उसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, 1। समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दी, क्लियर, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दी, पहले मैंने आपसे क्या कहा, पहले मैंने आपसे ये चीज़ कहा कि पहले आप पूरी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करोगे। सो साइन 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस 3x। फिर इनटू में एंगल जो हमारे पास है, एंगल की डिफरेंशिएशन यानी कि 3x की डिफरेंशिएशन 3, सो इट इज़ 3 cos 3x। सिमिलरली यहाँ पे पहले पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ये देखा आपने पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, इनटू एंगल की डिफरेंशिएशन, ये आपने एंगल की डिफरेंशिएशन देखी। क्लियर, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए। नाउ नंबर 3, कोई और एग्जांपल आपको दे देते हैं। क्लियर, कोई और एग्जांपल आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कॉस 4x²। ये है एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास। सो यू विल राइट, यहाँ पे आपको x दिख रहा है। सो अगर यहाँ पे क्या होता, कॉस 4t² y इज इक्वल टू, सो तब आप क्या लिखते, dy/dt, क्योंकि यहाँ पे y था, यहाँ पे t था। समझ में आ रहा होगा। क्लियर, सो हियर यू विल राइट dy/dx जो हमारे पास है, दैट इज कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, बताइए कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एंड एंगल साथ में रहेगा। सो एंगल यहाँ पे क्या है, 4x²। सो कॉस 4x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस साइन 4x² माइनस साइन 4x² इंटू ध्यान दीजिएगा, इंटू अभी एंगल की इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी। सो इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, सो इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल क्या होगा, 2 4 8, यहाँ पे x, सो 4x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 8x। सो इट विल बी माइनस 8x इंटू साइन 4x²। सो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। क्लियर, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर, सो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है आपके जानने के लिए। सो अब नेक्स्ट, यहाँ तक हमने साइन देखा, कॉस देखा। अब नेक्स्ट मैं आऊँगा किसके ऊपर, चेन रूल के ऊपर। सो चेन रूल, रूल नंबर 7, चलिए रूल नंबर 7 आप लगाइए। रूल 7, इट इज़ चेन रूल। चेन रूल, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है चेन रूल। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है चेन रूल। नाउ देखिए चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल बेसिकली, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, अगर हमारे पास अब क्या है, दो फंक्शंस हैं एंड दो फंक्शंस मल्टीपल फॉर्म में, लाइक y इज इक्वल टू u इंटू वी या फिर u डॉट वी। सो हमारे पास u भी एक फंक्शन है एंड v भी एक फंक्शन है, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन हमारे पास हैं। हमारे पास क्या हैं, दो अलग अलग फंक्शन। सो हमारे पास क्या हैं, दो अलग अलग फंक्शन। इस केस में जब ऐसे हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस आती है, इस केस में जो रूल हमारे पास लगता है दैट इज चेन रूल। सिमिलरली अगर हमारे पास y इज इक्वल टू यू बाई वी होगा, यानी कि u अलग फंक्शन v अलग फंक्शन, इस केस में जो रूल हमारा लगता है उसको हम कहते हैं कोशंट रूल। सो दोनों हम देखेंगे।
नाउ चेन रूल जो है इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्लियर, चेन रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। नाउ देखिए चेन रूल क्या कहता है, ये कहता है अगर आपके पास u एंड v है, दो अलग अलग फंक्शन, ये मल्टीपल में है, सो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, जब आप y डैश निकालोगे, सो आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, दो फंक्शंस हैं, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। पहले आपको क्या करना है, फंक्शन 1 की डिफरेंशिएशन, सो u की डिफरेंशिएशन क्या होगी, u डैश। अच्छा, दूसरी फंक्शन ऐसे ही रखनी है मल्टीपल में v, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे, फिर इसके बाद जो दूसरी फंक्शन है v, आपको उसकी डिफरेंशिएशन करनी है इनटू में जो u है, फिर आपको u ऐसे ही लिखना है। समझ में आ रहा होगा, मतलब क्या कि दो फंक्शंस आपके पास है u एंड v, पहले आप u की डिफरेंशिएशन करोगे, v ऐसे ही रखोगे, फिर ऐड यहाँ पे लिखोगे प्लस, फिर आप v की डिफरेंशिएशन करोगे एंड u जो है u ऐसे ही लिखोगे। सो दिस इज सिंपली द रूल। सो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है रूल। क्लियर, सो आप ऐसे लिखोगे, जो डिफरेंशिएशन होगी आप लिखोगे इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू, फिर आप ऐसे लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू आप लिखोगे v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v इनटू आप क्या लिखोगे, इनटू आप u लिखोगे। क्लियर, इनटू आप u लिखोगे, यानी पहले हम u की डिफरेंशिएशन करेंगे, v ऐसे ही रखेंगे मल्टीपल में, फिर दूसरी बार हम v की डिफरेंशिएशन करेंगे, u ऐसे ही रखेंगे। समझ में आया होगा। सो दिस इज चेन रूल। एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, एग्जाम्पल में आप इसको समझोगे। देखिए हमारे पास है एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 4x। ये मेरे पास है कोई इक्वेशन, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कोई इक्वेशन, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कोई इक्वेशन। नाउ क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये जो साइन एक्स है ये एक फंक्शन है एंड ये जो 4x मेरे पास है ये दूसरी फंक्शन है। क्लियर, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दूसरी फंक्शन है। सो इस केस में ये एंगल है एंड ये दूसरी फंक्शन है यहाँ पे, ये क्योंकि बीच में क्या है, बीच में इनटू है, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है इसको, y इज इक्वल टू 4x इंटू साइन ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू 4x इंटू साइन ऑफ एक्स, ऐसे भी देगा। सो इस केस में ये एक फंक्शन है, ये दूसरी फंक्शन है। सो इस केस में आप बताओगे कि इन शॉर्ट, फॉर एग्जांपल ये जो पहली फंक्शन है ये आप u कंसिडर करोगे, ये जो दूसरी फंक्शन है ये आप v कंसिडर करोगे। क्लियर, ये आप क्या करोगे, v कंसिडर करोगे। सो यहाँ पे x आपको दिख रहा है, इसलिए यू विल राइट dy अपॉन dx। अब अगर यहाँ पे t दिया होता सो यू विल हैव रिटन dy अपॉन dt। ये चीज़ मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ ताकि आप आगे जाकर गलती ना करो। सो dy अपॉन dx। नाउ देखिए पहले आपके पास क्या है, पहले आपके पास यहाँ पे है साइन एक्स। बताइए साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहले आपको, अच्छा रूल लिखते हैं हम, रूल क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ u v ऐसे ही रखना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v u ऐसे ही रखना है। सो करिए पहले u की डिफरेंशिएशन, u क्या है, साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है 1, वो अब हमें लिखने की नीड नहीं है। अच्छा दिस इज कॉस एक्स। अच्छा इंटू में हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, इंटू में हमारे पास क्या है 4x, दैट इज़ v। सो v आपको ऐसे ही रखना है, सो 4x आप ऐसे ही रखोगे, फिर प्लस यहाँ पे, सो इसके बाद प्लस। सो देखिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ u दैट इज साइन x की डिफरेंशिएशन cos x इंटू v, 4x मैंने ऐसे ही रखा। अब ऐड यहाँ पे, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है 4x। सो 4x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 4 इंटू 1, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। सो 4 इंटू 1 दैट इज 4 इंटू u हमारे पास क्या है साइन x। सो u हमारे पास क्या है साइन x, ये ऐसे ही रहेगा। सो इट इज़ हमारे पास 4x इंटू कॉस x प्लस हमारे पास 4 1 आर 4 दैट इज़ 4 साइन x। सो ये हमारा आंसर रहेगा। So this is how you differentiate in the chain rule. So ऐसे आप चैन रूल के अंदर डिफरेंशिएशन करते हो। क्लियर, समझ में आया होगा। क्लियर, सो सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते थे। सो ये u आपका, ये v, सो डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v u।
क्लियर। सो ऐसे अगर आप करते सो यू वुड हैव रिटर्न 4x की डिफरेंशिएशन 4 इंटू साइन एक्स यहीं पे रहेगा प्लस फिर v डैश दैट इज साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू यू ऐसे ही दैट इज 4x। तो ये आपका आंसर आ जाता। देखिए वापस से वही 4 साइन एक्स यहाँ पे 4x कॉस एक्स 4x कॉस एक्स, समझ में आया होगा, क्लियर। सो ऐसे आप क्या लगाते हो, ऐसे आप लगाते हो चेन रूल। ऐसे आप क्या लगाते हो, ऐसे आप चेन रूल लगाते हो। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चेन रूल कैसे अप्लाई करना है। चलिए एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। एग्जांपल नंबर 2 इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। करिए डिफरेंशिएशन, करिए डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, साइन एक्स दूसरी फंक्शन है। सो ये दो अलग अलग फंक्शन हैं। सो आपको दिख रहा है कि ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू यू डॉट वी। सो आपको पता है जब y इज इक्वल टू यू डॉट वी होता है सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वी इंटू यू। सो करिए डिफरेंशिएशन ऑफ यू। सो यू की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x इंटू साइन एक्स ऐसे ही रहेगा क्योंकि v ऐसे ही रहेगा। फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ v, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है कॉस एक्स। अच्छा इनटू में हमारे पास u हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। सो ये आपका आंसर रहेगा। सो 2x साइन एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू, ऐसे आप लिखिए, कोई फंक्शन मैं आपको दे देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन 3x स्क्वायर। नाउ इसकी डिफरेंशिएशन बताइए। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन 3x स्क्वायर। सो दिस इज u एंड ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज v हमारे पास। सो यू विल राइट डी वाई एंड अंदर आपको x दिख रहा है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू, बताइए किसके बराबर हमारे पास होगा। सो देखिए पहले आपको पता है ऑलरेडी डिफरेंशिएशन u फिर v प्लस डिफरेंशिएशन v फिर हमारे पास u, क्लियर। या फिर आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे ही u डिफरेंशिएशन v फिर आपके पास क्या है v ऐसे ही डिफरेंशिएशन u, इसका मतलब भी सेम ही है अगर आप ऐसे करोगे। सो इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी 3x स्क्वायर इनटू v, ये आपके पास है v, ये ऐसे ही रहेगा दैट इज साइन 3x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ v, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती नहीं करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ v। सो ये पूरा v है, करिए पूरे v की डिफरेंशिएशन पहले, ये पूरा v है। सो इट विल बी हमारे पास साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस, एंगल ऐसे ही रहेगा कॉस 3x स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर। अब मैंने आपसे क्या कहा है, अब अंदर इंटरनल डिफरेंशिएशन भी होती है, जब ऐसे आपके पास फंक्शन होती है उसमें इंटरनल डिफरेंशिएशन भी होती है। सो 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2 3 आर 6 इंटू एक्स, सो 6x। फिर इनटू में अभी देखिए इनटू में अभी क्या है, इनटू में अभी u है। सो ये तो हमने ये जो आपको दिख रहा है ये तो हमने खाली v डैश, इस v की पूरी डिफरेंशिएशन हमने निकाली, पहले इसकी डिफरेंशिएशन फिर इंटरनल। सो पहले इसकी डिफरेंशिएशन फिर इंटरनल इनटू अभी हमारे पास क्या है u। सो u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है एक्स क्यूब। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इट विल बी 3x स्क्वायर इंटू साइन 3x स्क्वायर प्लस हमारे पास 6x इंटू एक्स क्यूब, ये आप कर सकते हो। सो x इंटू एक्स हमारे पास क्या होगा x पावर 4, सो इट इज 6x पावर 4 कॉस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीपल में है इसलिए आप ये चीज़ें कर सकते हो। या फिर अगर आप इतना ही यहाँ पे इसको छोड़ोगे आप यहाँ पे भी इसको रहने दे सकते हो। सो दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप आपको चेन रूल जो है वो भी समझ में आया होगा, चेन रूल जो होता है उसको कैसे अप्लाई करना होता है। इतनी एग्जांपल्स जो हैं दे आर मोर देन एनफ, क्लियर। ये आपके लिए एनफ है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की नीड होगी, क्लियर। एंड फिर जब क्वेश्चन इसमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आप सीखोगे, क्लियर। वहाँ पे आपको जस्ट रिकॉल करना होगा। ये हमारे पास क्या था, चेन रूल। नेक्स्ट इज हमारे पास कोशंट रूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोशंट रूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोशंट रूल। देखिए कोशंट रूल कहाँ पे लगता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन
किस फॉर्म में होगी, u बाई वी की फॉर्म में। सो y इज इक्वल टू यू बाई वी की फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन होगी, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। इस केस में जो डिफरेंशिएशन होती है y डैश, ध्यान से देखिएगा, इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर v ऐसे ही, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर u ऐसे ही, डिवाइड बाई ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास है v, इसका स्क्वायर आपको लेना है, मतलब विदाउट डूइंग डिफरेंशिएशन, ये आपको ऐसे ही इसका स्क्वायर लेना है। क्लियर, ये आपको ऐसे ही इसका स्क्वायर लेना है। सो दिस इज कोशंट रूल। अगर आपको इस फॉर्म में क्या दिखे, अगर आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दिखे, एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको क्लियर होगा। y इज इक्वल टू, एंड ज़्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मतलब आपको ये काम में आता है। क्लियर, यानी कि जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। एंड एक और बात, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर आपसे क्या कर सकता है, वो 2 से 3 मार्क के अलग से क्वेश्चन दे देता है आपको, यही एग्जांपल दे देगा। वो आपको बोलेगा यही, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 3x स्क्वायर, बताइए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, या फिर इंटीग्रेशन में भी दे देता है। सो आपसे बोर्ड में 2 से 3 मार्क्स डिफरेंशिएशन के ऊपर अलग से पूछ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन अलग से, जो हम सीख रहे हैं। क्लियर, एग्जाम्पल आपको देगा, फिर आपको बताएगा डिफरेंशिएशन करके। तो क्लियर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड साथ में मतलब ये तो एक टूल है, टूल आपको हर जगह काम आएगा, किसी भी फील्ड में आप जाओ। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख के जाओगे, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अच्छा, डिवाइड बाई ऐसे अगर आपको दिया होगा, डिवाइड बाई कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, लेट 2x, मैंने ऐसे ली। सो आपको क्या करना है, आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये इस फॉर्म में है, u बाई वी, मीन्स ये हम u कंसिडर करेंगे, ये हम v कंसिडर करेंगे। सो वी नो दैट जब हमारे पास y होता है किस फॉर्म में, u बाई वी की फॉर्म में। सो y डैश जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, u डैश, पहले u की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर की, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही, फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर ऐसे ही, डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर यहाँ पे। सो देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूमरेटर, यानी कि दिस इज हमारे पास, इन शॉर्ट आप कहोगे ये हमारे पास है u, ये हमारे पास क्या है v। सो करिए डिफरेंशिएशन। सो y डैश विल बी इक्वल टू u डैश, करिए इसकी डिफरेंशिएशन 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 की डिफरेंशिएशन करिए। क्लियर, 3x प्लस 4 की डिफरेंशिएशन करिए। अच्छा, या फिर ऐसे भी आप लिखते हो इसको, डी बाई डी एक्स आप 3x प्लस 4, फिर ऐसे ही रहने देते हो v को, दैट इज़ 2x। अच्छा, माइनस, फिर यहाँ पे आप लिखते हो डी बाई डी एक्स आप किसकी डिफरेंशिएशन, v की, दैट इज़ 2x। एंड में फिर जो न्यूमरेटर है दैट इज़ 3x प्लस 4u, इसको ऐसे ही रहने दोगे। क्लियर, डिवाइड बाई नीचे क्या करोगे, जो 2x है उसका स्क्वायर लोगे। सो ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि पहले आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ये ऐसे ही आपने रखा। इसका मतलब ये है कि इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ये आपने ऐसे ही रखा। क्लियर, सो ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू, या फिर आप डायरेक्टली यहीं पे डिफरेंशिएशन कर सकते थे। करिए 3x प्लस 4 की डिफरेंशिएशन, 3x प्लस 4, बताइए 3 इंटू एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, सो ये हमारे पास 3 बनेगा, प्लस 4 की डिफरेंशिएशन होगी 0, सो दिस विल बी 3। सो इस पूरे की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3। इंटू में हमारे पास क्या है, 2x यहाँ पे, फिर माइनस हमारे पास। क्लियर, इसके बाद क्या है, माइनस। अच्छा, फिर 2x की डिफरेंशिएशन करिए, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन 1 होगी, सो इट विल बी 2। इंटू में हमारे पास 3x प्लस 4, सो इंटू में हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4 यहाँ पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, डिवाइड बाई v क्या है यहाँ पे, 2x, सो इसका आपको स्क्वायर लेना है, सो 2x का होल स्क्वायर। सो ज़रा कीजिए खोल के इसको, 3 2 जार 6, सो इट इज़ 6 इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस 2 3 जार, बताइए 2 3 जार क्या हुआ, 6 इंटू एक्स, फिर 2 इसके साथ भी मल्टीपल होगा हमारे पास। क्लियर, सो इट इज़ माइनस 2 4 जार, हमारे पास क्या होगा, 8। समझ में आया हो, सिंपल इक्वेशन जैसे आप क्लास 8 9 में करते थे। सो सिंपल इक्वेशन अब हमने खोली, डिवाइड बाय 2x का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, सो इट इज़ 4x स्क्वायर। ऊपर देखिए 6x और ये गया, सो आपके पास क्या बचा, -8, नीचे क्या बचा, 4x स्क्वायर। नाउ 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, सो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, आंसर -2 अपॉन x स्क्वायर। सो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर,
सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आपको कोशेंट रूल लगाना है। बस सिंपल है, ये आपको फॉलो करना है। बाकी क्या है, बाकी जो आपने डिफरेंशिएशन सीखी उसके कॉन्सेप्ट लगाने हैं। बस आपको मेन चीज़ ये रूल लगाना है कि ऐसे डिफरेंशिएशन होगी, फिर नॉर्मल जिस तरीके से आप डिफरेंशिएशन करते आए यहाँ तक, फिर आपको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएशन करनी है। सो आई बिलीव आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर? सो मेरे हिसाब से फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं और चीज़ें आपको सिखाऊंगा, यही पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। फ़िलहाल आप ये चीज़ें सीखिए एंड मे बी आई विल ट्राई कि एक और लेक्चर, मतलब दो ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि एक लेक्चर में इसको फिनिश करूँ। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म, ये आपको थोड़ा सा सिखाना है 5-6 मिनट में, 5 to 6 मिनट्स में। फिर डबल डिफरेंशिएशन, इट विल आल्सो टेक मी 5 to 10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में हम ये चीज़ें सीखेंगे। एंड देन डिफरेंशिएशन में मतलब आधा घंटा ज़्यादा लग सकता है। सो फिर इस सॉरी इंटीग्रेशन, सो आई विल ट्राई कि एक और लेक्चर में इसको फिनिश करूँ। क्लियर? सो इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा, जो भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में एंड जो तीसरे लेक्चर में हम करने जाएंगे। सो मेरे हिसाब से 3 लेक्चर्स विल बी मोर देन एनफ आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आइडिया, या फिर जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी क्लास 11th में या फिर 12th में, इतना आपके लिए एनफ होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जनरली यूज़ नहीं होता है, मतलब हार्डली, मतलब एक जगह यूज़ होता है, कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लास 12th में एक क्वेश्चन है जहाँ से मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन को पूछा हुआ है नीट में, बट मतलब 99.9% जगह मैंने देखा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। सो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने की नीड नहीं है। क्लियर? सो ये भी एक टॉपिक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ना तो 12th मैथ्स में पढ़ी जाती है, ना ही 11th मैथ्स में, बल्कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इंजीनियरिंग मैथ्स में पढ़ी जाती है। बट उसके आधार पे अभी तक, मतलब जितना भी, मतलब अभी तक लास्ट 30-40 ईयर्स के पेपर्स मैंने नीट के देखे, खाली 1 या 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।